जैसे हमने किसी को कोई मार रहा था, दौड़कर हमने बचाया, ये स्थूल शरीर का वर्क। उसके बाद वो चला गया मारने वाला, हम अकेले में बैठ के सोचने लगे, यहाँ आ गए हम। मन का वर्क है खाली कि अगर मैं ना आता तो पता नहीं क्या मार डालता, क्या करता हूँ। सोच रहे बैठ कर 1 मिनट, आधे मिनट, अरे जाना है वहां, अभी चिंतन खत्म। तो स्थूल सूक्ष्म, यही 2 कार्य हमेशा हम लोग करते हैं, शरीर से वर्क, फिर मन से चिंतन। तो यहां से वर्क किया और फिर यहां बैठ के सोचने लगे, और फिर इसको हट करके फिर आ गए स्कूल में। अब चलना है भाई, वहां लेक्चर हो रहा है। तो ये जो सूक्ष्म चिंतन था, अब ये घूम करके यहां आ गया, कारण शरीर में जमा हो गया, स्टॉक संचित कहते हैं उसको, कारण शरीर में। इसी प्रकार हमारे हर कर्म स्थूल से सूक्ष्म में गए और सूक्ष्म से फिर कारण में गए। तो ये जो कारण में गया है चिंतन, ये हमारा इकट्ठा हो रहा है सब। तो कभी कभी इसमें से प्रतिलोम क्रिया से चिंतन निकलता है और इसमें आता है सूक्ष्म में। तो हमारे आइडियाज अचानक खराब हो जाते हैं, अचानक अच्छे हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अचानक अच्छे आइडियाज हो गए गंदी जगह में भी, अब अचानक बुरे आइडियाज हो गए अच्छी जगह में भी। तो ये हमारी कमाई है, कारण शरीर में जो जमा था हमारा चिंतन, वहीं से निकल करके आया और आकर के और ये चला गया। प्रवाह आता है उसका, फिर निकल जाता है। अगर फिर हमने उस प्रवाह को यहां रोक दिया, कारण से आया सूक्ष्म में और हम चिंतन करने लगे उसका, लगातार चिंतन किए जा रहे हैं उसका, बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तो फिर ये सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल में आ जाएगा, फिर क्रिया होने लगेगी वैसी और हमारा सर्वनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो जब कभी ये सूक्ष्म में यहां से आता है तो वो सदा तो आता नहीं, कभी कभी आता है, और वो तब तक आएगा जब तक कि हमारा चिंतन हरि गुरु के प्रति निरंतर न हो जाए। इसे तेल की धारा होती है, लगातार, उसको ध्रुवानुस्मृति कहते हैं। माने लिंक बन जाए, मन को छुट्टी न मिले बीच में। तो जब ये स्थिति आ जाती है कि ये जो चिंतन यहां से खराब आता भी है तो इसी में बह जाता है, तो रुकता नहीं यहां पर वो सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि वो क्रियमाण कर्म कर रहा है, चिंतन कर रहा है भगवान का, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और ये सूक्ष्म और कारण में जो कारण है यही संचित है, ये भगवत प्राप्ति पर पूरा समाप्त हो जाता है, इसको माफ कर देते हैं भगवान पूरे को। ये अनंत है, अनलिमिटेड जन्म के हमारे अच्छे बुरे कर्मों का जो स्टॉक है वो यहाँ पर है। तो जब भगवत प्राप्ति होती है कंप्लीट सरेंडर होने के बाद और गुरु दिव्य शक्ति देता है, तब ये सारे पुण्य पाप आइडियाज कारण शरीर वाले भस्म हो जाते हैं और अंतःकरण शुद्ध हो ही गया है। इसलिए यहां से सब, अब मशीन इधर वाली खत्म हो गई, अब ये इधर से गड़बड़ी करने वाली मामला खत्म हो गया। तो भगवत प्राप्ति पर होगा कंप्लीट। उसके पहले जितना जितना हमारा प्यार या चिंतन बलवान होगा उतने उतना वो कम आएगा या आके बह जाएगा, निकल जाएगा। यो आया है, क्या कर रहा हूं मैं, तुरंत सतर्क। जैसे चिंतन खराब आया
किसी में 2 मिनट रहा, किसी में 5 मिनट रहा, किसी में 1 घंटे रहा, असावधानी से। लेकिन जब साधना ऊंची हो जाएगी तो जितनी ऊंची साधना होती जाएगी फिर ये चिंतन उतने कम टाइम रहेगा, तो इतना कम हो जाएगा कि आया और गया, बस ऐसी हालत हो जाएगी इसकी। लेकिन इसका निर्मूल नाश तो भगवत प्राप्ति पर ही होगा।